द क्वांटम मैनिफेस्टम में आपका स्वागत है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और परसिस्टेंस, अगर इन तीन चीज़ों का मिश्रण तुमने किसी एक काम में भी लगा दिया ना, तो उस काम में अपने नाम के झंडे गाड़ने में तुम्हें ये दुनिया तो क्या, तुम खुद भी नहीं रोक पाओगे। और अगर बात करें लॉ ऑफ एजम्पशन की, तो उसमें तो ये ऐसे ऐसे चमत्कार करता है ना भाई, तुम्हें यकीन ही नहीं होगा। क्योंकि उस वक्त तुम जो सोचोगे वो तो साला होगा ही, लेकिन जो तुम नहीं सोचोगे साला वो भी होगा। बात तो सुनी सुनी है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, लेकिन आज मैं इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा। तो देखो, ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये बड़ा भोला सा है, बड़ा प्यारा सा, बड़ा क्यूट सा। समझ लो कि ये तुम्हारा नौकर है और तुम हो इसके मालिक। अब मालिक जो बोलेगा नौकर को मानना ही पड़ेगा ना। समझे? अगर तुम अफर्मेशन दोगे कि मैं दिखने में बड़ा अच्छा हूँ, बड़ा क्यूट सा हूँ, तो ये मान लेगा और आने वाले टाइम में ये तुम्हें वैसे रिजल्ट भी दिखाएगा। प्रॉब्लम पता है क्या है? इसका एक दोस्त है, बॉडीगार्ड, जो तुम्हारी कही हुई बात को इस तक डायरेक्टली पहुंचने ही नहीं देता, और उसे हम बोलते हैं लॉजिकल माइंड। उसको मालूम है कि ये साला अगर इसको जो भी बोलो ना, सबकॉन्शियस माइंड को, तो ये मान ही जाएगा। तो इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। तो अगर तुमने बोला, अफर्मेशन दी कि भाई मैं तो बड़ा क्यूट हूँ, बड़ा हैंडसम हूँ, तो ये तुम्हें लॉजिक देगा। ये तुम्हें आईना दिखाएगा कि देख साले, तू मनहूस है, तेरे चेहरे पे फोड़े या फिंसी है, तू साले तुझे क्यूट है, तू साले तुझे हंसी नहीं आई, तेरी आत्मा को हंसी नहीं आई ऐसा सोचते हुए। ऐसा है लॉजिकल माइंड। अब इससे डील कैसे करें, यही एक सिचुएशन है, यही एक प्रॉब्लम है जिससे आधी दुनिया जूझ रही है। चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें, छोटी सी, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, समझना। एक क्लास है, उसमें एक ऐसा बच्चा है जिसे सब चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे चिढ़ाया जा रहा है। अब उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो उस चिढ़ाने वाली बात पे रिएक्ट करे, और अगर उसने रिएक्शन दे दिया, मतलब चिढ़ना शुरू कर दिया, तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि आने वाली इतिहास में उसका वो नाम सुनहरे अक्षरों से लिख दिया जाएगा, है ना। और ये नाम मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ेगा, पता है ना। और दूसरी सिचुएशन ये है कि वो उस पर रिएक्ट करेगा ही नहीं। मतलब अगर दुनिया उसे चिढ़ा रही है ना, तो वो बेटा स्माइल दे रहा है और अंदर से बोल रहा है, बेटे बोल ले, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। अब इससे क्या होगा, जो चिढ़ा रहा है ना, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि ये साले को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है यार, हम पागल हैं क्या। तो वो और अपनी गैंग लेके आएगा और चिढ़ाने की कोशिश करेगा। और जिसे चिढ़ाया जा रहा है वो फिर से मन में बोला, यार मेरे कद्दू का फ़र्क नहीं पड़ता, बेटे चिढ़ा ले। और फिर पता क्या होगा, धीरे 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 सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि हमने रिएक्शन ही नहीं दिया कोई, हम उस लड़के ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सेम यही हो रहा है। जब भी तुम्हारा लॉजिकल माइंड तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश करे, बस शांत हो जाओ। तुम आगे से उसे चिढ़ाओ कि साले तू बोल रहा है, तू खुद कैसा है, आराम को, और बाप को सिखा रहा है, भाग यहाँ से। समझे? अब इसमें तुम्हें कंसिस्टेंसी रखनी होगी, पूरी डिसिप्लिन रखना होगा और परसिस्ट करना होगा। कंसिस्टेंसी, तुम जो भी टेक्निक कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारी स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो तुम्हारे अफर्मेशंस हो, मेडिटेशन हो, कुछ भी हो, तुम बस उसे कंसिस्टेंसी के साथ करो, डेली करो, लगातार करो, करते रहो। जब तक दिल कर रहा है करो, नहीं दिल कर रहा छोड़ दो, पैचो, बाद में करो, लेकिन करो। फिर रखो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ करना ही करना है, कुछ भी करो लेकिन डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ेगा। और परसिस्टेंसी, कि जब कैसे भी हालात हो, तुम्हारी सिचुएशन तुम्हारे खिलाफ हो, तुम रिएक्ट करे बिना अपना वो काम करो और हालातों के खिलाफ चलते रहो। अगर तुम में कोई आके बोल दे कि तुझसे नहीं होगा, तो तुम खुद से बोलो, बेटे होगा, मुझे मालूम है होगा, और होकर ही रहेगा। इन तीन चीज़ों को अगर तूने फॉलो किया, तुम लोगों ने फॉलो किया, तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी डिज़ायर नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती। अगर तुम्हारी डिज़ायर कब्र के नीचे भी दबी हुई ना, तो भाई धरती का सीना फाड़ के आ जाएगी। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, समझे? अब तुम बोलोगे कि भाई हम पागल थोड़ी हैं,
हमें तो मालूम है इन बातों के बारे में। इनफैक्ट हम तो 3-3 4-4 सालों से लगे हुए हैं मैनिफेस्टेशन करने के लिए। डिज़ायर तो साली पूरी नहीं हो रही, ऊपर से नेगेटिव चीज़ें और अट्रैक्ट हो रही हैं। पता है क्या है, दो चीज़ें हमेशा ही रास्ते में आती हैं, पहली डेस्पिरेशन और दूसरी गलत टाइमिंग। अगर तुम हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा देसी घी भी खाओगे ना, तो बेटे लूज़ मोशन लग जाएगी। और ये तो बात तुम्हारी डिज़ायर्स की है। देखो, बचपन से ही हम लोग नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस के बीच पले बड़े हैं। ये इंडिया है बेटे, यहाँ नेगेटिविटी तो भरी पड़ी है। हाँ, बहुत सारे एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी है, और अगर वो पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस के बीच पले बड़े हैं तो उनके लिए मैनिफेस्टेशन करना चुटकियों का खेल है। लेकिन मेरे जैसे जो बाकी बच्चे हैं, जो नेगेटिविटी के बीच पले बड़े हैं, अब उनका जो माइंड का पैटर्न है, उनका जो एक सबकॉन्शियस माइंड ने पैटर्न जो बना लिया है, वो तो नेगेटिव है ना। और अगर उस नेगेटिव पैटर्न को तोड़ना है तो हमें सही तरीका भी तो पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि लॉजिकल माइंड है, वो हमेशा ही तुम्हारी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने से पहले ऑब्जर्व करता है और लॉजिकली कोई भी रीज़न देके रिजेक्ट कर देता है। तो अब हमें पता है कि प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, लॉजिकल माइंड। तो अब हम अपनी बात को सबकॉन्शियस माइंड के पास उस वक्त पहुंचाएंगे जब हमारा लॉजिकल माइंड सो गया होगा। अब ये सोचो कि तुम रात को सोने वाले हो, ठीक है? तो कोई भी ठीठा वेव लगा लो, जो भी, कोई मेडिटेशन का म्यूज़िक लगा लो, ठीक है? आंखें बंद करो और बस रिलैक्स हो, बिल्कुल शांत लेटे रहो। अब जब तुम ऐसे लेटे हुए ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें पता है कि बस अब थोड़े वक्त में मुझे नींद आ जाएगी। तुम हाथ उठा सकते हो लेकिन तुम्हारा उठाने का मन नहीं कर रहा। वो वक्त लॉजिकल माइंड बिल्कुल सो जाता है। उस वक्त तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी बोलोगे वो डायरेक्टली सुनेगा, और डायरेक्टली सुनेगा तो वो उसे मानेगा। और अगर तुम डेली कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ इस चीज़ को फॉलो करोगे, तो बोल रहा हूँ भाई, 1 महीना क्या, 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। और ये मैं खुद भी करता था, पता है। मैं खुद 3 सालों से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा था, खुद अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहा था। मैनिफेस्ट तो क्या हुआ, उसकी शादी हो गई किसी और के साथ। मैं बहुत डेस्परेटली उस चीज़ को फॉलो कर रहा था, समझे, बहुत ज़्यादा। और जो दूसरी बात थी गलत टाइमिंग की, वो मैंने आपको बता दी अभी। तो पता है क्या, जब हम किसी भी चीज़ को पेडेस्टल पे बैठा देते हैं ना, झाड़ पे बैठा देते हैं, तो वो हमेशा ऊपर ही रहेगी, और जो ऊपर रहता है ना वो हमेशा ऊपर ही देखता है, वो नीचे नहीं देखता। तो इसीलिए अपनी डिज़ायर को कभी पेडेस्टल पे मत बैठाओ, खुद बैठ जाओ पेडेस्टल पे। सामने वाले को ऐसे देखा, साले तू क्या, मैं तेरा बाप हूँ, समझे। अगर तुम सामने वाले से अपने आप को ऊपर समझोगे ना, तो तुम्हारी तरफ ऐसी ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव चीज़ें। तुम यकीन मानो, मज़ा इतना आएगा ना भाई, ज़िंदगी की ऐसी होगी कि बस क्या बात है, आनंद आ रहा है। तो हो सकता है कि मैं समझाने में थोड़ा सा कामयाब हो गया हूँ। एक बात और है कि जल्दी हम 101 सेशन भी शुरू करेंगे, क्योंकि ऑफ़लाइन में मैं बहुत कोचिंग दे रहा हूँ। इनफैक्ट ऑनलाइन में मैंने अभी शुरू नहीं की है, ऑफ़लाइन तो बड़ा अच्छा चल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ऑनलाइन भी कॉलिंग सेशन शुरू की जाए, जिससे हम आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट सॉल्व ही करेंगे। मुझे 100% श्योरिटी है इस बात पे कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ के सॉल्व कर दूंगा। पर मैं नहीं चाहता कि आप अपने पैसे वेस्ट करो। इनफैक्ट अगर आप, हाँ, मुझसे पर्सनली सेशन लोगे तो ऑब्वियसली मैं चार्ज तो लूँगा ही, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियोज़ को देखो, समझो, कुछ नहीं है, बस सिंपल है, तुम्हारी एजम्पशन पे है सब कुछ। तुमने जो भी सोच लिया ना, जो भी, बस वही सच है। और फालतू इन टेक्निकों के चक्रों में मत पड़ो। नो डाउट टेक्निक्स काम करते हैं, लेकिन अगर इससे भी आसान रास्ता है हमारे पास तो हम वो क्यों ना करें। अबे गुड़ खाने से अगर इंसान मर रहा है तो उसे जहर क्यों देना, गुड़ खाओ, समझे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय, मज़ा आया।